आह आह, क्या हुआ बहू? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। आह, तुझे मैंने कहा था ना कि ऐसी हालत में और इतनी धूप में तुझे मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मेरे होते हुए भला इस उम्र में आप क्या अकेले बाजार जाओगी? 7 महीने की गर्भवती चारू अपनी सास मधु के साथ बाजार में अपने हाथों की बनाई हुई घास की झाड़ू, हाथ के पंख और कारपेट बेचने के लिए जाती है। दोनों सास बहू चिलचिलाती कड़ी धूप में पसीने बहाते हुए इन सभी घास की बनी हुई चीजों को बेच रही होती हैं। घास का पंखा ले लो, घास की झाड़ू ले लो, घास का बना हुआ कारपेट ले लो, सिर्फ 30 रुपए, सारी चीजें 30 रुपए। इस घास की झाड़ू से सफाई तो अच्छे से होती है ना? हाँ मेम साहब। अच्छा तो मुझे 2 झाड़ू दे दो। ये लीजिए। पूरे 60 रुपए हुए। क्या? 60 रुपए देना है? तो 40 में दो, वरना मैं तो चली। दोनों सास बहू अपनी लाचारी को देखते हुए उस कस्टमर को आधे दाम में ही घास की बनी हुई 2 झाड़ू दे देती हैं। दोनों सास बहू सुबह से शाम तक घास की बनी हुई झाड़ू, पंखे और कारपेट बेचती हैं और शाम होते ही अपने घर लौट आती हैं। माँ जी, वो देखिए, आइसक्रीम। सोनी बहुत दिनों से आइसक्रीम की जिद कर रही है, मैं उसके लिए 10 रुपए की आइसक्रीम ले लेती हूँ। चारू आइसक्रीम खरीद कर अपनी सास के साथ घर जाती है और अपनी बेटी सोनी को आइसक्रीम दे देती है। लेकिन सोनी जैसे ही आइसक्रीम खाने के लिए पैकेट खोलती है तो वो आइसक्रीम को पिघला पाती है। गर्मी की वजह से सारी आइसक्रीम पिघल गई। अगर आज हमारी घर में एक फ्रिज होता तो मेरी आइसक्रीम नहीं पिघलती। सोनी बेटा, ऐसे रोते नहीं, मैं कल शाम को फिर से तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊंगी। कल शाम को ले आना, पर तब तक मैं क्या करूंगी? मैं तो इतनी खुश थी कि आज मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगी, लेकिन एक ठंडी आइसक्रीम भी मेरे नसीब में नहीं है। अगर एक फ्रिज होता तो रोज मैं ठंडा ठंडा पानी पीती और आइसक्रीम भी खाती। ये कहते हुए सोनी जोर जोर से रोने लगती है और जाकर सो जाती है। सोनी को ऐसे रोता देख सभी को बहुत दुख होता है, जिसके बाद सभी गर्मी में जैसे तैसे करके खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी रात में ठीक से नींद नहीं आ रही होती और सोनी रोते हुए उठ जाती है। क्या हुआ सोनी बेटा, तू रो क्यों रही है? दादी, गर्मी की वजह से देखो मुझे कितनी गमोरी हो गई है और नींद भी नहीं आ रही है। मेरे सभी दोस्तों के घर में एसी, कूलर, पंखा सब कुछ है, लेकिन मेरे ही घर में कुछ नहीं है। सोनी बेटा, तुम एक काम करो, सो जाओ, मैं तुम्हें पंखा करती हूँ। गर्मी से परेशान गर्भवती चारू सोने की बजाय अपनी बेटी को घास के बने हुए पंखे से हवा करने लगती है। गर्मी के मौसम में जहां हर कोई एसी, कूलर, पंखे के सामने से ठंडे ठंडे आइसक्रीम खाते हुए गर्मी के मजे लेता है, वहीं इस पूरे परिवार को गर्मी के मौसम में हर दिन मर मर के जीना पड़ता है। क्या हुआ चारू बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से देख रही हूँ बड़ी सुस्त लग रही है। माँ जी, गर्मी से बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, उल्टी करने का भी मन कर रहा है। सोचा था अगर घास के पंखे, झाड़ू बेचूंगी तो कुछ पैसे कमाकर घर में एक पंखा ही लगवा दूंगी, लेकिन अभी तक मैं ये भी नहीं कर पाई ना। आप ऐसे क्यों बोल रही हो माँ जी? सिर्फ कुछ महीनों की तो बात है, गर्मी के मौसम जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। गर्मी से परेशान सास बहू बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी खिड़की से एक बहुत सुंदर सफेद रंग की पक्षी घर में आ गिरती है। उस पक्षी के पैरों से काफी खून निकल रहा होता है, जिसके चलते वो उड़ नहीं पाती और सीधा चारू की खिड़की से उसके घर में आ गिरती है। बहू, इसके पैर से तो काफी खून निकल रहा है, दर्द के मारे कैसे फड़फड़ा रही है। आप इसे उठाइए, मैं जल्दी से उसके लिए मरहम बना कर लाती हूँ। चारू उस पक्षी के लिए हल्दी का लेप बनाती है और उसके पैरों पर लगाकर पट्टी बांध देती है। ये पक्षी तो दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर पक्षी तो मैंने आज तक नहीं देखी। सच में बहुत सुंदर है। एक काम कर, थोड़े से चावल लिया, लगता है इसे भूख लग रही है। अब दोनों सास बहू उस पक्षी के ठीक होने तक उसका काफी ध्यान रखती हैं। माँ, आपने इस पक्षी को इस घास के कारपेट पे क्यों रखा है? बेटा, इसे भी तो हमारी तरह गर्मी लग रही है ना। अब हम तो इस गर्मी से बच नहीं सकते, लेकिन कम से कम इस पक्षी को इस घास के ठंडे ठंडे कारपेट पर रखकर इसे तो गर्मी से बचा सकते हैं ना। धीरे धीरे अब वो पक्षी ठीक होने लगती है, लेकिन इसी के साथ अब गर्मी अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है।
पापा मेरी लस्सी कहाँ है? आपने कहा था कि आप आज मुझे ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर पिलाओगी। बेटा मैंने लस्सी के लिए दही तो जमाया था, लेकिन गर्मी की वजह से सारा दही खराब हो गया। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। एक दिन देखना, इस गर्मी से तड़प तड़प कर मर जाऊंगी मैं, और मुझे ना ही तो पंखे की ठंडी हवा नसीब होगी, ना फ्रिज का ठंडा पानी। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें चारू की आंखों में आंसू ले आती है कि तभी ठंडी ठंडी घास पर बैठी हुई वो चिड़िया एकदम से खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देख चारू काफी डर जाती है। कौन हो तुम? तुम तो कोई साधारण पक्षी नहीं हो। मुझसे डरो मत। हाँ, मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ जो पक्षी के रूप में हमेशा जंगलों में घूमती है। उस दिन मैं घायल अवस्था में तुम्हारे घर आ गई थी। तुमने और तुम्हारी सास ने मेरी बड़ी सेवा की। मैं घायल थी, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ ना सकी, लेकिन आज मैं ठीक हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो परी उनके घर के हालातों को देखते अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें घास का बना हुआ फ्रिज और घास का टेबल फैन देती है। ये भले ही घास का बना हुआ फ्रिज और टेबल फैन है, लेकिन तुम्हें इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी। तुम जब जब इस पर पानी की छींटें डालोगी तो ये बिल्कुल असली टेबल फैन और फ्रिज की तरह ही काम करेगा। इतना कहकर वो परी पक्षी का रूप लेकर चली जाती है, जिसके बाद अब मधु और चारू जैसे ही उस टेबल फैन और उस फ्रिज पर पानी की छींटें डालते हैं तो वो बिल्कुल असली टेबल फैन और फ्रिज की तरह काम करने लगता है। माँ, इस टेबल फैन के अंदर से तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ बेटा, आखिरकार हम लोगों को इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिल ही गया। सारा परिवार उस टेबल फैन के सामने बैठ जाता है। टेबल फैन से आ रही ठंडी ठंडी हवा से मानो सबकी गर्मी उड़न छू हो गई थी। इस घास के फ्रिज में जमी हुई दही की लस्सी तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। लस्सी पीकर तो मेरी गर्मी भाग गई, लेकिन ये क्या, ये लस्सी तो बच गई। इसे दोबारा फ्रिज में रख देती हूँ। अब तो हमारे घर में भी फ्रिज आ गया है। अब माँ रोज इसके अंदर आइसक्रीम जमाएगी और मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगी। इतना कहकर सोनी उस लस्सी को घास के फ्रिज में रखने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है, अरे ये हमारे फ्रिज में इतनी सारी आइसक्रीम कैसे आई? मुझे खट्टा मीठा बर्फ का गोला खाना है। चारू फ्रिज में आइसक्रीम को देखकर चौंक रही होती है कि तभी सोनी इतना बोलते ही उस घास के फ्रिज के अंदर ढेर सारे बर्फ के गोले आ जाते हैं, जिसे देख सोनी और चारू दोनों हैरान रह जाती हैं। जब मैंने पहले आइसक्रीम का नाम लिया था तो इसके अंदर आइसक्रीम आ गई और अब बर्फ का गोला। इसका मतलब ये कोई साधारण घास का फ्रिज नहीं, बल्कि एक जादुई घास का फ्रिज है। हम जो भी इससे खाने पीने की चीज मांगेंगे ये हमें दे देगा। मुझे मैंगो शेक पीना है। चारू के इतना बोलते ही जादुई घास के फ्रिज के अंदर मैंगो शेक आ जाता है, जिसे देख चारू बहुत खुश होती है और अब सभी एक एक कर जादुई घास के फ्रिज से अपनी खाने पीने की चीज मांगते हैं। घास के टेबल फैन और जादुई घास के फ्रिज की वजह से अब उन सभी को गर्मी से तो राहत मिल चुकी थी, लेकिन क्या हुआ जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान ना हो तो क्या करूं, तुम्हारा और माँ का घास के पंखे और झाड़ू बेचने का काम भी ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से सेठ भी पैसे समय पर नहीं देता है, घर का किराया भी देना होता है। न जाने बिना पैसों के घर कैसे चलेगा। अमन उस घास के टेबल फैन के सामने बैठकर बोल ही रहा था कि तभी उस घास के टेबल फैन के अंदर से ढेर सारे 500 रुपए के नोट उड़ते हुए अमन के पास आते हैं। इस टेबल फैन के अंदर से ये नोट कैसे आए? क्योंकि मैं एक जादुई टेबल फैन हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जब जब पैसे चाहिए होंगे तब तब तुम मुझसे पैसे मांग सकते हो। परी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हमें जादुई घास का फ्रिज और टेबल फैन देकर हमारी किस्मत बदल दी। चारू, अब हमारे गरीबी के दिन गए। अब हम सब लोग भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मैं इन पैसों से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा और खूब मेहनत करके उस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। अमन उन पैसों से खुद की फैन, एसी, कूलर का एक शोरूम खोलता है और बड़े सस्ते दामों में उन्हें बेचता है, जिसकी वजह से एक गरीब और मजदूर इंसान भी आसानी से कूलर पंखा खरीद लेते हैं। चारू और मधु भी जादुई फ्रिज की मदद से आइसक्रीम, जूस और बर्फ के गोले की दुकान खोलती है, जहां वह गरीब लोगों को मुफ्त में ये सभी चीज खाने पीने के लिए देते हैं, जिससे कड़ी से कड़ी गर्मी में भी गरीब इंसान आसानी से ठंडा जूस और आइसक्रीम खा लिया करता था।
जिससे उन्हें बहुत राहत मिलती थी। समय गुजरता है और चारू एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।